आप सभी को पता ही है कि इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को बताया ही था कि पूरे भारत में जो है जनगणना कराए जा रहे हैं। और आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि 2011 में जनगणना हुआ था। उसके बाद जो है सीधे यहाँ पे 26 से लेकर 27 के बीच में आपका जनगणना यहाँ पे कराए जा रहे हैं। बिहार में जो स्वयं गणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया है पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप 17 अप्रैल से फॉर्म भर सकते हैं और 1 मई 2026 तक जो है फॉर्म को भरना है। फिर आपका 2 मई से लेकर जो है 31 मई के बीच में मकान का सूचीकरण किया जाएगा। अगर आप बिहार के रेसिडेंट है या फिर अदर भी स्टेट के रेसिडेंट है तो अपना जो स्वयं गणना फॉर्म है ना उसको भरना जरूरी है। इसमें जो है 33 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिसको आपको आंसर करना है ऑनलाइन, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसी ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपका जो मकान का सूचीकरण है, जो भी एमुरेटर हैं जो आपका स्वयं गणना फॉर्म भरेंगे उसके बिहाफ पे आकर आपका मकान का सूचीकरण करेंगे। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भरना जरूरी है कि नहीं है, तो मेरे हिसाब से भरना जरूरी है। बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो भी रेसिडेंट है उनको भरना जरूरी है। इसी के बिहाफ पे आपका जो है डेटा तैयार होगा कि बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आर्थिक सामाजिक जनगणना के हिसाब से क्या कुछ डेटा है। तो कैसे भरना है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बता ही दिया था कि इस तरह से कौन कौन जानकारी आपको रेडी रखना है। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो उमेश टॉक यहाँ पे सर्च करना है, क्योंकि यहीं पे आपको लिंक देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सरकारी योजना में आपको देखने को मिलेगा जनगणना 27 सेल्फ एमुरेशन फॉर्म ऑनलाइन। इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको जो है पूरी जानकारी देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपको उमेश टॉक पे लेकर आया हूँ, क्योंकि कोई भी आपके मन में सवाल है वो सारे जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए, बिहार की हम बात करें तो 17 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। 1 मई तक सेल्फ एमुरेशन फॉर्म यानी कि स्वयं गणना फॉर्म भरना है। बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट रखे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो है कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, इसमें जो है 33 प्रकार के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि ऑनलाइन आपको बतानी होगी। इसमें घर के संबंध में प्रश्न बताने हैं, परिवार के संबंध में प्रश्न बताने हैं, घर की बुनियादी जरूरत होता है उसके संबंधित आपको प्रश्न बताने हैं, जो उपकरण होता है आपके घर में क्या है क्या नहीं है उसकी जानकारी आपको बताना है। इससे जो है 33 प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं जिसका आंसर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय देना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एमुरेशन फॉर्म भरने का लिंक। इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पोर्टल है जो कि सुबह 6 बजे खुलता है और रात के 12 बजे तक चलता है। बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है तो यहाँ से उस सवाल को हल कर सकते हैं। गणना की जो अवधि है उसको देख सकते हैं कि स्वयं गणना फॉर्म कौन से स्टेट में कौन से पीरियड में फिलअप हो रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अपना स्वयं गणना फॉर्म जो है खुद से भरना चाहते हैं तो खुद से भर सकते हैं। खुद से भरने में कैपेबल नहीं है तो जो साइबर कैफे वाले हैं उनके पास भी जाकर फिलअप करवा सकते हैं। और साइबर कैफे वाले भाई से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा भी आपको गलती नहीं करना है। और जो यहाँ पे स्वयं घोषणा पत्र भरने जा रहे हैं, भरवाने आपके पास जा रहे हैं ना, उनका जो फॉर्म सही भरना है, आगे चल के कोई उनको समस्या ना हो। सबसे पहले स्टेट में आपको बिहार ही सिलेक्शन करना है। आप किसी अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सेम ही आपको प्रोसीजर रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे कैप्चा को डालेंगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा कि 15 से 20 मिनट में अपना जो भी जानकारी है उसको भरना है, जिसमें बताया गया है कि आपके जो भी जनगणना एमुरेटर है आपके घर पे आए तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें यह पहचान संख्या आपको शेयर करना होगा जो एमुरेशन फॉर्म भरने के बाद मिलेगा। बताएंगे कैसे आपको भरना है। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी आपके हाउस होल्ड यानी कि जो आपके फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, उसमें से सबसे जो वरिष्ठ आदमी है जो आपके परिवार के मुखिया हो सकते हैं, बताया गया है कि उसका नेम यहाँ पे आपको देना है जो कि उसके डॉक्यूमेंट से मैच भी करना चाहिए। गलती नाम आपको नहीं देना है। जो आपके परिवार के मान लीजिए जो गार्जियन है उनका नेम यहाँ पे देना है। कोई महिला हो सकती है या फिर कोई पुरुष हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर देंगे जिसपे OTP जाएगा। अगर आपके पास मेल ID है तो उस मेल ID को आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके उस नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे डालनी होगी और यहाँ पे अपना जो लैंग्वेज है ना वो भी बता सकते हैं कि आप जो है कौन से भाषा में 33 प्रश्न का जो सवाल है ना वो देने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता देंगे और बाकी जो भी आपको OTP मिला हुआ है ना उसको यहाँ पे मैं आपके सामने लाइव डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा जिसको स्टेप बाय स्टेप भरना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे स्थान का जो डिटेल्स है ना वो आपको बताना है कि आपका स्थान कहाँ है। तो यहाँ पे देखेंगे आपने स्टेट तो पहले ही सिलेक्ट कर लिया हुआ है। यहाँ पे जो है जिला का सिलेक्शन आपको करना होता है। तो यहाँ से जिला का सिलेक्शन और यहाँ पे अपना जो पिन कोड है उसको डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपका जो भी ग्राम नगर स्थान है उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा यहाँ पे कहला है, पहले जिला का यहाँ पे सिलेक्शन आपको
कर लेना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम को लिखा तो आप देखेंगे बहुत सारे जो है सजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे खोजे के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मैप है ना इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है ना कि जो भी आपका एक्चुअल में घर है जहाँ पे आप निवास करते हैं रहते हैं ना उसको यहाँ पे आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे Ctrl+F करके अपना जो लोकेशन है उसको टारगेट कर सकते हैं और सहजे और आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे हाँ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपका जो आवासीय स्थान है उसको ही देना है, यहाँ पे कुछ गलती नहीं करना है। तो इसको बढ़िया से आपको लोकेट करना पड़ेगा। Ctrl+ करके आप जूम कर सकते हैं, माइनस करके यहाँ पे जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो स्थान की पुष्टि करे के बटन पर क्लिक करके अपना जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको यहाँ पे टारगेट करके सहजे और आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे हाँ के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे गलती करेंगे तो फिर आपका मकान का सूचीकरण करने में समस्या हो जाएगी। तो आपको लोकेशन सही से टारगेट करना है। अब यहाँ पे जनगणना का जो घर का विवरण है ना वो आपको बताना है। देखिए बताया गया है कि जनगणना मकान का एक भवन या भवन का हिस्सा है जिसे सड़क या साझा आंगन या सीढ़ी आदि से अलग मुख्य प्रवेश द्वार होने के एक अलग इकाई के रूप में उपयोग या मान्यता दी जाती है। इन्होंने ये चीज बताया हुआ है। अब इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है ना आपसे पूछे जा रहे हैं कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री आपका क्या है। जो भी आपका जनगणना मकान का आपका फर्श है, मतलब कि आपका मकान का फर्श है वो मिट्टी का है, लकड़ी का है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है या फिर फर्श टाइल है। देख रहे हैं ना। तो जो भी आपका घर का फर्श होगा वो बता देंगे मेरा सीमेंट का है। जनगणना मकान की दीवार में जो आपकी प्रमुख सामग्री है वो किससे बना हुआ है आपका दीवार, घास फूस से बना हुआ है, प्लास्टिक से, मिट्टी से, लकड़ी से, पत्थर से या फिर यहाँ पे देखेंगे पक्की ईंट है, कंक्रीट है, वो भी बता सकते हैं। जनगणना मकान में छत में जो आपकी सामग्री है वो क्या है, आपका छत किस प्रकार का है, मशीन निर्मित टाइल है, पक्की ईंट है, पत्थर है, कंक्रीट है, तो मेरा कंक्रीट है तो मैं यहाँ पे कंक्रीट बताऊंगा। जनगणना मकान की स्थिति क्या है, अच्छी है, रहने योग्य है, तो आप यहाँ पे बता देंगे तो मेरा मान लीजिए रहने योग्य है या फिर अच्छी है तो अच्छी को डालेंगे यहाँ पे और सहजे और आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करके हाँ के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हाँ के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे जनगणना का जो परिवार से संबंधित जानकारी है ना वो आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। ठीक है, इस परिवार में समानांतर रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आपको बताना है कि आपका जो घर है उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पे उनकी जानकारी दे देना है। परिवार के जो मुखिया का नाम है अपने पहले डाला हुआ है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। परिवार के मुखिया का नाम अपनी भाषा में यानी कि आपको हिंदी में यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ भी कीबोर्ड दिया गया है, कीबोर्ड से भी आप लिख सकते हैं, सही लिखिएगा। उसका लिंग क्या है, पुरुष है स्त्री है वो बताएंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो उनका जो भी जाति है वो बताएंगे कि वो कौन से मतलब SC ST की सूची आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अन्य हैं तो अन्य करेंगे या फिर इस जाति से आते हैं तो इस जाति का सिलेक्शन करेंगे। इस मकान में स्वामित्व की स्थिति क्या है, अपना घर है, किराया का है, किराया या फिर कोई मकान नहीं है वो भी बता सकते हैं। तो मेरा अपना है तो अपना बताएंगे। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या क्या है, आपका जो घर है ना उसमें कितने ऐसे कमरे हैं जहाँ पे लोग रह सकते हैं। फिर यहाँ पे इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या क्या है, आपके घर में शादीशुदा कितने दंपति रहते हैं उसको यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से सारे जानकारी को आपको फिल करना है और यहाँ पे सहजे और आगे बढ़े के बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे हाँ के बटन पे क्लिक करना है। सही और सटीक जानकारी आपको देना है। अब यहाँ पे सुविधाएं में आपको बताना है कि आपके घर में पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, आपके घर में जो पानी आती है नल का पानी है, कुआं का पानी है, हैंडपंप का पानी है, ट्यूबवेल बोरल का पानी है, झरना का पानी है, नदी नहर का पानी है। तो जो भी आपके घर में पानी सप्लाई आती है ना जिससे आप पानी लोग पीते हैं निकाल कर उसको बताएंगे। ठीक है, तो ट्यूबवेल है तो इसका करेंगे, हैंडपंप है तो उसका भी कर सकते हैं। तो अब देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हैंडपंप कर देता हूँ क्योंकि मेरे घर में इस प्रकार की साधन है। पेयजल की स्रोत क्या है, परिसर के अंदर है या फिर परिसर के बाहर है, मतलब कि घर के अंदर है या फिर घर के बाहर है या फिर दूर है वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके घर में जो प्रकाश है, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है ना वो कहाँ से आती है, बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा या फिर अन्य कोई तेल वगैरह वगैरह से आपके घर में प्रकाश होती है। तो मेरे घर में बिजली का ही कनेक्शन है, बिजली से ही मेरे घर का प्रकाश होता है, लाइट होती है। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा। अगर मान लीजिए आपके पास सोलर वगैरह वगैरह है तो भी बता सकते हैं। तो मेरे घर में बिजली है तो बिजली का ही बताएंगे। शौचालय की जो आपके घर में फैसिलिटी है वो है तो परिवार के लिए उपयोग हेतु है, नहीं है तो नहीं बता सकते हैं, अन्य परिवार के साथ सजा में है या फिर सार्वजनिक आपका शौचालय है। तो अगर आपका केवल पर्सनल है तो पर्सनल, पारिवारिक है तो पारिवारिक और सार्वजनिक है तो सार्वजनिक बताएंगे। अगर नहीं भी है, आप खुले में जाते हैं
हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। देख लीजिएगा, आपका जो भी कंडीशन होगा वो सही आपको बतानी है, ठीक है। फिर यहाँ पे शौचालय का जो प्रकार है, जैसे कि उसका फ्लश पॉर फ्लैश शौचालय निम्न से जुड़े, जैसे कि पाइप सीवर पत्ती है, सेफ्टी टैंक है, अन्य है, गड्ढा वाला है या फिर एकल गड्ढा शौचालय है। तो जिस प्रकार के आपके घर में शौचालय है उसको बतानी है। गंदे पानी की निकासी से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, आपके गड्ढी नाली है या फिर सूखी नाली है, किसी भी नाली से नहीं है, वो भी बता सकते हैं। परिसर के अंदर स्नान की व्यवस्था का क्या कुछ कंडीशन है, आपके घर में स्नान गृह है, वॉशरूम है, बाथरूम है, छत के हाथ तक क्या है, तो आप बता सकते हैं। या फिर नहीं है तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो अपने हिसाब से जानकारी को आपको देनी है। मैं जो टिक कर रहा हूँ वो आपको टिक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, हाँ तो यहाँ पे बताएंगे कि है। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की आपके घर में व्यवस्था है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, रसोई घर में खाना पकाते हैं जो कि एलपीजी या फिर पीएनजी गैस कनेक्शन है। आपके घर में मान लीजिए सिलेंडर है तो एलपीजी है, और देख सकते हैं कि नहीं है तो आप यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार के गैस कनेक्शन है बल्कि यहाँ पे नहीं है, वो भी बता सकते हैं अपने हिसाब से। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं तो वो बता सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जो आपका सही और सटीक इन्फॉर्मेशन होगा ना उसको ही आपको भरना है, इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, खाना नहीं पकाते हैं आप तो वो बता सकते हैं। खाना पकाने के लिए आपके घर में जो मुख्य ईंधन है वो क्या है, जलाऊ लकड़ी है, फसल का अवशेष सब जलाते हैं, उपला जलाते हैं, मिट्टी का तेल जलाते हैं, एलपीजी या फिर पीएनजी कनेक्शन है, या फिर बिजली से खाना बनाते हैं, या फिर गोबर गैस से बनाते हैं, या फिर जो सौर ऊर्जा होता है उससे बनाते हैं। तो मेरे घर में सिलेंडर है, एलपीजी है, तो मैं उसका सिलेक्शन करके सहजे और आगे बढ़े के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हाँ के बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, परिसंपत्ति आपको बतानी है जो आपके घर में संपत्ति है, जैसे रेडियो जो जीटर होता है वो आपके घर में है कि नहीं है। पहले का आपके घर में रेडियो हो सकता है, मोबाइल स्मार्टफोन है कि नहीं है, अन्य कोई उपकरण है कि नहीं है। तो मेरे घर में मोबाइल और स्मार्टफोन तो आज के घर में सभी घर में है, हाँ करेंगे। टेलीविजन है तो बता सकते हैं, दूरदर्शन मुक्त डिश है, अन्य डिश है, या फिर केवल कनेक्शन है, या फिर नहीं है, वो भी आप बता सकते हैं। तो देख लीजिएगा, मेरे घर में नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं ही करूंगा। इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, मोबाइल स्मार्टफोन हो गया, किसी अन्य उपकरण डिवाइस है तो बता सकते हैं, नहीं है तो नहीं बताएंगे। लैपटॉप कंप्यूटर है तो यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन है तो यहाँ पे केवल लैंडलाइन है या फिर स्मार्टफोन है, या फिर आपके पास साधारण जो मोबाइल होता है कीबोर्ड वाला वो है तो बता सकते हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है तो बता सकते हैं कि मेरे पास साइकिल है या फिर मोटरसाइकिल दोनों हैं, वो भी बता सकते हैं। नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे जानकारी को देखना है। फिर यहाँ पे देखिए, कार, जीप, वैन है तो बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास है, नहीं है तो नहीं करेंगे। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है, तो यहाँ पे देखिए चावल आपको देखने को मिलेगा और भी कई सारे जो है लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके घर में अनाज उपयोग होता है मुख्य के रूप में। चावल, गेहूं ही आप सभी जानते हैं उपयोग होता होगा, ज्वार भी हो सकता है, बाजरा भी हो सकता है। और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, फिर पुनः सहजे के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू है आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है उसमें क्या क्या आपने जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो भी प्रीव्यू है उसको चेक कर लेना है। देखिए, जो भी आपने यहाँ पे जानकारी को दिया हुआ है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपने आंसर किया हुआ है। कहीं भी आपको लगता है कि आपने कुछ गलत एंट्री कर दिया हुआ है तो यहाँ पे संशोधन के लिए वापस जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे पुष्टि करने और सबमिट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपका जो पहचान संख्या यानी कि ACID है आपको देखने को मिल गया, जिसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि जब भी आपके घर पे एमुलेटर आएंगे ना तो उनके साथ आपको ये ID शेयर करना पड़ेगा मकान के सूचीकरण के समय, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने ID अगर सही से आप नहीं रखते हैं तो फिर यहाँ पे जो भी एमुलेटर आएंगे तो उनके द्वारा जो है ये नई गणना की आवश्यकता हो सकती है, फिर से नई गणना फॉर्म आपको भरना पड़ सकता है, तो ID आपको रख लेना है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से अपना जो स्वयं गणना फॉर्म है उसको भर सकते हैं। गणना फॉर्म भरने के बाद जो भी आपको ID मिलेगा उसको रख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि 2 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपका जो यहाँ पे मकान का सूचीकरण है वो जो भी एमुलेटर है उनके द्वारा कराई जाएगी। आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको स्वयं जो गणना फॉर्म है ना उसको भर देना है। सबको भरना जरूरी है। आप बिहार के रेसिडेंट हैं तो बेसिकली बिहार में भी हो रहा है तो आपको भरना जरूरी है। ऑनलाइन भर लीजिएगा इस वीडियो को देखकर, नहीं तो आप साइबर कैफे से भी फिलअप करवा सकते हैं। और कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। जहां तक हमें नॉलेज होगी आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे।